कोई ना ऐसा इश्क करे। हाँ हाँ, यही तो कह रही हूँ मैं। हमारा पहला प्लान कामयाब हुआ है, सीधा तीर निशाने पे जाके लगा है। अरे झूठ क्यों बोलूंगी मैं, अभी खुद सुन के आ रही हूँ। जबरदस्त। इसका रिएक्शन क्या था? बहुत गुस्से में था, काफी नाराज हो रहा था उससे। मुझे पूरा पूरा यकीन था ये सब सुनने के बाद वो कभी भी ईशल को माफ नहीं करेगा, बल्कि अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करेगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो, यही तो मैं चाहती हूँ। अच्छा आगे आगे देखते हैं होता है क्या। मैं तुम्हें बाद में फोन करके बताती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम क्यों रो रही हो? मैं रो नहीं रही अस्मा। ऐसे क्यों कह रही हो? मैंने क्या किया है? अस्मा मुझे फजूल की हमदर्दी नहीं चाहिए, चली जाओ यहां से। मुझे कॉफी चाहिए अस्मा। ओके। क्या मैं कॉफी बना के नहीं दे सकती? तो वो नहीं बना सकती क्या? शावेज मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आखिर कौन भड़का रहा है आपको मेरे खिलाफ? फजूल बात करने की जरूरत नहीं, कोई नहीं भड़का रहा मुझे। कोई नहीं भड़का रहा, मैं देख रही हूँ। अस्मा काफी दिन से बहुत खुश है और लाजमी है वो खुश इस वजह से क्योंकि आप उसको बहुत टाइम दे रहे हैं। यानी तुम मुझ पे अब शक भी कर सकती? मैं शक नहीं करी, मुझे पूरे यकीन है कि आपका रवैया बहुत बदलता जा रहा है। मेरा रवैया आज बदला है ईशा, और तुम सोचो क्यों बदला है। मैं नहीं जानती कि क्यों बदला है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है हम उसे क्लियर कर लेते हैं। और आपको इतने अरसे बाद क्यों ख्याल आ रहा है कि मुझे किसने किडनैप किया था, किस लिए किडनैप किया था? क्योंकि मुझे आज तक नहीं पता चला कि तुम्हें किसने और क्यों अगवा किया। मैं आपको 1000 दफा बता चुकी हूँ कि मैं नहीं जानती। और मैं ये नहीं मानता। आप आसमा को तलाक कब दे रहे हैं? क्योंकि अगर फुप्पो आ गई तो बहुत मसला हो जाएगा। ये तुम्हारा मसला नहीं है ईशा, ये मेरा, अस्मा और मेरे पेरेंट्स का मसला है। इसलिए मैं जब चाहूं उसे तलाक दूं, और अगर नहीं चाहूंगा तो नहीं दूं। फिर शाबाश। कॉफी। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, कोई पेन किलर है तो लो। हाँ मैं लेकर आती हूँ।
तुम्हारा मसला नहीं है ईशा। ये मेरा, अस्मा और मेरे पेरेंट्स का मसला है। इसलिए मैं जब चाहूं उसे तलाक दूं, और अगर नहीं चाहूंगा तो नहीं दूं। शावेज, तुमने ईशल के साथ ठीक नहीं किया। तुम्हारा रवैया उसके साथ अच्छा नहीं था। तुम्हें क्या लगता इंसान को गुस्सा कब आता? जाहिर बात है कोई बात हुई है तभी गुस्सा है। मुझे बहुत धोखे हुए हैं अस्मा। लेकिन मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया था ना, माफी भी मांग ली थी। हाँ, सब कुछ हो जाने के बाद। मैं सिर्फ अपना बिजनेस सेट करने गई थी शावेज, हमारा मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए। तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो तो, ये मैं हम दोनों के लिए करना चाह रही हूं। बहरहाल तुम ये बताओ, तुम परेशान क्यों हो? हुआ क्या है? मुझे बहुत दुख है अस्मा, बहुत दुख। मैंने जिस किसी पे एतमाद किया उसने सिर्फ मुझे दुख पहुंचाया। हेलो। ईशल, कहाँ तक भागोगी तुम मुझसे? तुमने सोचा था तुम नंबर बदल लोगी तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। कौन? हारिस बात कर रहा हूँ। मेरी आवाज भी भूल गई हो तुम। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये आवाज सारी जिंदगी नहीं भूलता। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो हारिस? क्यों फोन किया है? दोनों बातें जानती हो तुम। क्या चाहता हूँ उसका जवाब ये है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। और फोन क्यों किया है? वो इसलिए कि मिलना चाहता हूँ तुम्हें। बकवास बंद करो हारिस। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे मिल लूंगी? तुम मेरी जिंदगी में क्यों जहर घोलना चाह रहे हो? नहीं 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 नहीं, अभी तक तुम्हारी जिंदगी में जहर घोला नहीं है मैंने। सुनो, फोन बंद करने की कोशिश मत करना, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। खुदा का वास्ते हारिस, मेरा पीछा छोड़ दो। अब मैं अपने घर में सुकून से हूँ। लेकिन मैं सुकून में नहीं हूं ईशल। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम सुकून में रहो और मैं सुकून में ना रहूं? मैं तुमसे मिलना चाहता हूं ईशल, उसी जगह जहां मिलते थे। मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगी। मुझे तुमसे हरगिज नहीं मिलना। आना तो पड़ेगा तुम्हें ईशल। अगर तुम नहीं आओगी ना तो मैं खुद शावेज से मिल लूंगा। उसे वो सब सबूत दिखाऊंगा, वो सब वॉइस नोट, सब तस्वीरें जो देख के उसे अच्छा नहीं लगेगा। देखो ईशल, अगर तुम मुझसे नहीं मिली ना तो हो सकता है वो सारे के सारे सबूत तुम्हारे पापा को भी दिखा दूं मैं। वैसे भी तुम्हारे बाबा ना आजकल मुझे अपना बेटा समझते हैं। फिर क्या ख्याल है, मिलोगी या मैं शावेज से मिलूं? तुम मेरे दोस्त रह चुके हो और प्लीज अब मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे सुकून से रहने दो। छोड़ दूंगा, सुकून से जीने दूंगा तुम्हें, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। मैं मिल लूंगी तुमसे, लेकिन वादा करो कि इसके बाद अब तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। नहीं करूंगा यार। तुम मुझसे मिलने आओ, जब मिलने आओगी ना तुम्हारे सामने सारे के सारे सबूत भी खत्म कर दूंगा। ओके? ईशल, क्या? वो खाना लगा दिया मैंने, खा लो। मुझे भूख नहीं है। देखो, मैंने शावेज को समझाया था, उसने तुमसे जिस तरह से बात की वो ठीक नहीं था। उसका रवैया तुम्हारे साथ सही नहीं था। मुझे तुम पे एतबार ही नहीं है। क्यों? मैंने क्या गलत किया? मुझे तुम्हें इस घर में रोकना ही नहीं चाहिए था। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है।
अगर मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखती तो शायद शावेज का रवैया मुझसे इतना बुरा नहीं होता। लेकिन ईशल, मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, हमेशा तुम्हारी तारीफ की है। तुम शावेज से पूछ लो। मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल। मेरी दोस्त है फायजा, मुझे उसके पास जाना है। लेकिन वो घर पे गाड़ी नहीं है, तुम जाओगी कैसे? मैं टैक्सी ले लूंगी अस्मा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पता चलेगा इस घर में रुकता कौन, तुम या मैं? हेलो। मुझे लगा था कि आपको मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको कोई ऐसा सबूत दे दूं जिससे आपको मेरी बात का यकीन आ जाए। बस आपको कैफे जू आना होगा। वहां मिलने आ रही है वो मुझसे। बकवास करते हो तुम। अरे मैं क्यों बकवास करने लगा आपसे? मैंने अपनी आंखों से देखा है, अभी मेरे सामने रेस्टोरेंट में गई है वो, और मैं बाहर खड़ा आपसे बात कर रहा हूँ। बेचारी मुझे अंदर ढूंढ रही होगी, मैं अंदर जाके उससे मिलता हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। तुम चाहते क्या हो हारिस? पुराना मुतालबा, शावेज से तलाक लो और मेरी जिंदगी में आ जाओ। बकवास नहीं करो हारिस, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर तुम्हें यह लग रहा है कि तुम्हारी धमकी की वजह से मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जरूरत पड़ी ना तो दुनिया वालों को बता दूंगी तुमने मुझे अगवा किया है। गुस्सा करो, बिना हिस्सा, क्योंकि और भी लोग यहाँ बैठे। पर जहां तक बात यह है कि तुम्हें खौफ नहीं आता, ये तो बड़ी क्यूट बात है। खौफ नहीं आना चाहिए। अगर तुमने लोगों को बता भी दिया, मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर भी लिया, तो कभी तुमने ये सोचा है कि अगर मैं जेल में हुआ तो उसके बाद तुम्हारे घर वालों का क्या हाल होगा? हारिस, मुझसे जबरदस्ती शादी करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे जबरदस्ती पाके तुम क्या करोगे? मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है हारिस। और वो जो पिक्चर्स और ऑडियो तुम्हारे पास है वो प्लीज डिलीट कर दो। हारिस, समझने की कोशिश करो, मेरी शादी हो गई है। यार मेरे फोन में नहीं है वो पिक्चर्स और वो मैसेजेस वगैरह। कहाँ, इसमें से कहाँ डिलीट करूं मैं? हाँ, नहीं है भाई वो इस फोन में। घर में पड़ा हुआ है वो फोन, घर जाऊंगा तो जाके डिलीट करूंगा। तुम प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो यार। तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा मैं। भाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि शावेज को छोड़ के मैं तुम्हारे पास आऊंगी तो गलत फहमी है तुम्हारी, समझे तुम? शावेज, तुम इतनी जल्दी आ गए? कि मैं जल्दी नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं, आ सकते हो, अमूमन तुम शाम को आते हो ना।
तुम्हारे सर में दर्द था वो कैसा? ठीक है। कहाँ है ईशल? तुम्हें फोन नहीं किया उसने? नहीं। जल्दी में भूल गई होगी शायद। वो उसकी दोस्त है फायजा, हॉस्पिटल में है शायद, उससे मिलने गई है। मैंने उससे कहा भी कि जाने से पहले शावेज से पूछ लो, लेकिन उसने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं शावेज खुद ही मुझे फोन कर लेगा। ठीक है। खाना लगवा दो। हाँ लगा। मैंने ईशल से कहा कि ईशल तुम मना कर दो, लेकिन वो कहने लगी कि ऐसे कैसे मना कर सकती हूँ, माँ बाप की इज्जत है, बदनामी हो जाएगी। फिर उसने अगवा का प्लान बनाया। आप जानते हैं ईशल को किसने अगवा किया था? किसने किया था? शावेज। वो अगवा हुई कब थी? प्लानिंग थी वो। अगर तुमने लोगों को बता भी दिया, मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर भी लिया, तो कभी तुमने ये सोचा है कि अगर मैं जेल में हुआ तो उसके बाद तुम्हारे घर वालों का क्या हाल होगा? टूटे हुए सारे ख्वाब क्यों हैं, बिखरी है ये दिल की आस क्यों, कैसे करूं शिकवा ये वफाएं, आई नहीं दिल को रास क्यों, है दिल जाना दिल ये डरे, ऐसे कोई आहें भरे, न लगे ये लगन, लगे ये मेरा मन, कोई ना ऐसा इश्क करे। कहाँ थे तुम? मैं फायजा के साथ हॉस्पिटल गई थी। उसने बुलाया था, उसे कुछ काम था। आसमा को बताया था मैंने। ठीक है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ईशल। क्या बातें कर रहे हैं? शावेज कैसी बातें कर रहे हैं? सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे धोखा दोगी। कौन सा धोखा दिया है आपको? तुमने मेरे से झूठ बोले हैं ईशल। सर झूठ? कौन से किस झूठ की बात कर रहे हैं? पहला झूठ तुमने अपनी अगवा होने का बोला। आपको लगता है कि वो झूठ है? तुम्हारा असद से रिश्ता हुआ था क्या? हाँ, मगर और आज भी तुमने मुझसे झूठ बोला। शावेज, कौन सा झूठ? कौन सा झूठ? कहाँ थी आज तुम? बोलो ईशल, कहाँ थी आज तुम? फायजा के साथ थी? बोलो ईशल, फायजा के साथ थी? मेरी बात समझने की कोशिश करें। तुम मुझसे पूछती रहती हो ना कि मैं आसमा को कब तलाक दे रहा हूं। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं किसको छोड़ूं।
शाबिज नहीं, मेरी बात सुनने की कोशिश करे। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? शावेज ये मेरा भाई है हारिस। ए धोखेबाज, ईशल प्लीज। मेरा घर क्यों तबाह करना चाहते हो? हाँ हारिस, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब ये सब ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। मैं शावेज को सब सच बता चुका हूँ। बेहतर ये होगा तुम मान लो, बता दो कि तुम करती थी मुझे पसंद। क्या? ईशल वही लड़की है जिसे तुम पसंद करते थे? हाँ, ये वही लड़की है अस्मा, जिसे मैं पसंद करता था और तुमसे कहा था कि इसके घर रिश्ता लेके जाओ। शावेज, मेरे यकीन करें, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों हमेशा से चाहते थे कि मुझे इस घर से निकाल कर हारिस और अस्मा की ये मिली भगत है। दोनों के दोनों झूठे झूठे। ईशल, आज के दिन सिर्फ एक इंसान झूठा साबित हुआ है और वो तुम हो। बेहतर होगा तुम प्लीज अभी अपनी अम्मी के घर चली जाओ। ईशल, मैं कह रहा हूं प्लीज अभी चली जाओ। ईशल, लीव, गॉड डैम इट। ईशल, 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 क्या हो गया? वो इसे ईशल, बेटा बताओ क्या हुआ? शावेज, मैं शावेज। ईशल, कुछ बताओ क्या हुआ बेटा? दिमाग खराब हो गया है शावेज का। अरे लावारिस समझ रखा है उसने हमारी बेटी को, तमाशा बना रखा है उसने। और तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया कि वो औरत उस घर में रह रही है? मैं अभी जाकर पूछता हूँ शावेज से। हजीम, नहीं, आपका जाना मुनासिब नहीं है। आप इस वक्त गुस्से में हैं। आपके जाने से बात मजीद बिगड़ सकती है। अरे मुझे पता तो कर लेने दें कि असल बात है क्या, क्या मामला है। अच्छा, ठीक कह रही है अजीम, हमें इस वक्त बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। कोई ऐसा जज्बाती कदम नहीं उठाना चाहिए जिसके बाद हमें पछतावा हो। तो आप क्या चाहती हैं? हम यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और वहाँ वो औरत उसके कान भरती रहे? हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन हमें पहले रबिया और भाई साहब को एतमाद में लेना होगा। उन्हें बताना होगा कि यहाँ सब हो क्या रहा है। वो तो मैं उनसे कहूंगा उनसे मैं, लेकिन अभी तो मैं जाकर शावेज से बात करता हूँ। प्लीज, मैं कसम खाती हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हारिस ने मुझे ब्लैकमेल किया था, डरा रहा था वो मुझे। सब कसूर तुम्हारा है। तुम अगर पहले ये बात बता देती ना तो हम इस हिसाब से न गुजरते। चलो आ जाओ, चलो अंदर आ मेरा बच्चा, चलो मेरी जान, आ जाओ, चलो तुम अपने कमरे में चलो। बस बहुत अरसे से हारिस और मेरे दरमियान कोई राब्ता नहीं था। हम दोनों का झगड़ा हुआ था, उसके बाद ये बिल्कुल ही गायब हो गया। मैंने भी कोशिश नहीं की। इस दौरान में तुमसे मुलाकात हुई और हम दोनों की शादी हो गई। तब हम दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं था। दरअसल मैं बहुत बीमार हो गया था शाबाश। जब मैं बीमार हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे किसी अपने की जरूरत है। फिर मैंने अस्मा से राब्ता किया, इससे माफी मांगी और थैंक यू सो मच, इसने माफ कर दिया मुझे। फिर मुझे पता चला कि ये पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र हुआ मिल लिए हम दोनों फिर से। ऑनेस्टली अगर हम दोनों के बीच में ये नाराजगी नहीं होती ना तो शायद ये नौबत नहीं होती। मेरा ही कसूर है, मेरा ही नसीब खराब है।
देखो, भूल जाओ सब, हर चीज भूल जाओ। देखो प्लीज ईश्वर को वापस ले आओ। जिस तरह से मैंने उसे पहले कबूल किया था, मैं अब भी कबूल करने को तैयार हूँ। शायद अब मैं तैयार नहीं हूं। अजीम, 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 ईशल, ईशल की तबीयत लेकर गाड़ी निकालो, उसको अस्पताल। क्या हुआ क्या? उसको अस्पताल लेकर जाना होगा, उसकी तबीयत बहुत खराब हो आप गई। ले आइए उसको, मैं गाड़ी निकाल। प्लीज फौरन। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सकते। पेशेंट का मिसकैरेज हो गया और हो सकता है हमें उनका ऑपरेशन भी करना पड़ गया। डॉक्टर साहब, ईशल, ईशल कैसी है? जी, पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब कोई खतरे की बात तो नहीं है? देखिए, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप अल्लाह से दुआ कीजिए। बाय द वे, इनके हस्बैंड किधर है? वो डॉक्टर साहब, हस्बैंड दरअसल वो, देखिए सर, उनका इस वक्त हॉस्पिटल में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उनके पेपर्स पे कुछ साइन चाहिए। ऑपरेशन के लिए हमें उनकी परमिशन की ज़रूरत होगी। आप जितना जल्दी हो सके उन्हें यहाँ बुला लीजिए। बुला लेंगे उन्हें। ठीक है, ओके। शावेज, मेरे यकीन करें, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों हमेशा से चाहते थे कि मुझे इस घर से निकाल कर हारिस और अज़मा की ये मिली भगत है। दोनों के दोनों झूठे झूठे। ईशल, आज के दिन सिर्फ एक इंसान झूठा साबित हुआ है और वो तुम हो। कब तक ऐसे परेशान रहोगे? कुछ नहीं होने वाला इससे। खुद को संभालो और ईश्वर को जाके ले आओ। गलतियां इंसान से ही होती हैं, माफ कर दो उसे। उसने मेरा एतमाद तोड़ा है, मैं माफ नहीं कर पाऊंगा उसे। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम मेरे साथ नाश्ता कर लो, तुमने कुछ खाया भी नहीं है। अंकल आप? शावेज, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो रात से अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। और बदकिस्मती ये है कि उसे ऑपरेशन के लिए भी तुम्हारे दस्तखत की जरूरत है, क्योंकि तुम ही उसके वाली वारिस हो। चलो मेरे साथ।
वैसे आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम इतना इंटेलिजेंटली गेम प्लान करो। लेकिन मुझे पता था, क्योंकि मैं खुद को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। वो तो आपने पहले मेरी बात नहीं मानी, मेरी फेवर नहीं की, वरना ये काम बहुत पहले कर चुका होता। हाँ, लेकिन देर आए दुरुस्त है। आप जो चाहती थी वो हो गया। इशाल आपके रास्ते से हट गई, शावेज अब सिर्फ और सिर्फ आपका। मैं चाहता हूँ ये घर, ये जायदाद आप जल्दी से जल्दी अपने नाम लगवा लीजिए, इससे पहले कि उसके घर वाले आए, क्योंकि माँ बाप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, उन्हें तो मैं आने नहीं दूंगी यहाँ पे, क्योंकि आई एम 100% श्योर वो यहाँ आएंगे तो सारा काम खराब कर। That's good. है ना? आई डोंट नो कि मुझे करना क्या चाहिए, बट चलो, इशल तो गई। शावेज, तलाक देता हूं तुम्हें अस्मा। एक मिनट साहब। एक सेकंड तुम बीच में मत पड़, तुम्हें तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अब इसी वक्त अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। I said leave! किससे किया था इसे? को बताया था मैंने कि मैं नहीं जानती कि वो कौन लोग थे। शावेज, वो अगवा हुई कब थी? प्लानिंग थी इस ड्रामे का? मुझे भी नहीं था। वो रात से अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। मुझे माफ करना ईशा, ये सब तुम्हें मेरी वजह से झेलना पड़ा। मैंने तुम्हारा एतबार नहीं किया, लेकिन मेरी आंखों पर आसमान और हारिस ने ऐसी पट्टी बांध रखी थी, झूठ का ऐसा जाल बिछाया था जिसमें मैं फंसता चला गया। लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैंने अपने कानों से सब सुन लिया। किस तरह वो तुम्हें और मामा पापा को घर से निकालना चाहते थे और हमारी खुशियों को आग लगाना चाहते थे। लेकिन अब मैं किसी के धोखे में नहीं आऊंगा। अब मैं सारी जिंदगी तुम पर एतबार करूंगा, सारी जिंदगी तुम्हें प्यार करूंगा और हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। दिले जाना दिल ये डरे, ऐसे कोई आहें भरे, न लगे ये